अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मिट्टी के बर्तन को किस तरह से यूज़ किया जाता है उसका तरीका बताने लगी हूँ और साथ ही मैं उसमें कुकिंग करना भी बताऊँगी। तो हम बढ़िया सा कोरमा बनाएंगे उसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी का बर्तन ख़रीदा था। इसे ख़रीदे हुए भी 2 महीने हो चुके होंगे। ये मैंने कुम्हार के पास से लिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं। आप इसे ख़रीदने जाए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये भारी होना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है। अगर वो हल्का फुल्का रहा तो वो जल्दी से फूट जाएगा। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आई है जो केमिकल से बनी हुई है। उसे किस तरह से पहचाने वो तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जो अभी मिट्टी के कुकर आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मिट्टी में इतनी ताकत होती नहीं है कि वो प्रेशर झेल सके। तो आप कुकर तो बिल्कुल भी ना ले। सबसे सही तरीका यही है कि आप कुम्हार के पास से ले। और पहचान ये है कि अगर केमिकल से बना हुआ है तो वो प्लेन होगा अंदर से। जब आप उसके अंदर हाथ डालोगे तो एकदम प्लेन लगेगा। और जो कुम्हार के पास का बना हुआ होता है तो उसमें धारियाँ रहती है, उनकी उंगलियों के निशान होते हैं। तो ये पहचान है उसकी। आपको इस बर्तन में बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक है, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे और वैसे ही हीट पर रख दोगे, गैस पे रख दोगे, तो ये चटक जाएगा। मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही बढ़िया बनता है और बहुत ही मज़े का होता है। ये एक्स्ट्रा हीट को निकाल देता है। जो छिद्र होते हैं उसके ज़रिए एक्स्ट्रा हीट निकल जाती है और खाने को जितनी हीट चाहिए उतनी ही हीट में वो खाना बनता है। मिट्टी के बर्तन का खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पुराने लोग इसी में बनाकर खाते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। अब यहाँ पर मैंने एक बकेट ली है और इसके अंदर मैं ये बर्तन डाल दूँगी। तो पानी इतना लेना है हमें कि आपका बर्तन पूरी तरह से डूब जाए। हमें इसे बहुत सावधानी से डालना है, तो धीरे से करके हमें इस तरह से डाल देना है। अब देखिए पानी इसके ऊपर है। अब इसका जो ढक्कन है इसे भी हम डाल देंगे। इसमें से ना आवाज़ आ रही है। मिट्टी का बर्तन वैसे पोरस होता है, उसमें छेद होते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी की आवाज़ होती है। मैं आपको पास से बताती हूँ। तो देखिए बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। पानी में रखने से मिट्टी का बर्तन और भी ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। अब इसे हमें 2 दिन तक के ऐसे ही पानी में रहने देना है। तो अब हम 2 दिन के बाद इसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब 2 दिन के बाद हम इसे देख रहे हैं, यानी कि तीसरे दिन देख रहे हैं हम। अब इसे ना निकाल लेते हैं। इसने ना अच्छी तरह से अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे प्लांट में डालेंगे। ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा पानी हो चुका है। अब इस मिट्टी के बर्तन को हम रख देंगे धूप में। तो इसे हम लेकर जाते हैं और धूप में रख देंगे। पर उससे पहले हम प्लांट में ये पानी डाल देंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को प्लांट लगाना पसंद है? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे भी प्लांट लगाना बहुत पसंद है, पर अब हमारे घर पे ज़्यादा प्लांट नहीं है। पिछले साल हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से सारे प्लांट ख़राब हो गए, पर कोई बात नहीं, फिर से लगा लेंगे। तो अब चले हम छत पर आ चुके हैं। अब इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं पूरे दिन के लिए, ताकि इस पे अच्छी सी धूप आए और ये अच्छी तरह सूख जाए। इसके ढक्कन को भी अच्छी तरह से खोल कर रख देते हैं ताकि इस पे धूप अंदर तक पड़े। तो चलिए अब हम इसे दूसरे दिन ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे दिन इसे लेकर आए हैं छत के ऊपर से। अब इसकी हमें ऑयलिंग करना है। तो जितना तेल ये पीता है उसे पिलाना है हमें। इसे ब्रश की मदद से या कपास की मदद से अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अंदर से भी इसे अच्छी तरह से लगाना है और बाहर से भी अच्छी तरह से लगाना है। थोड़ी देर के बाद में आप खुद देखेंगे कि ये सारा ही तेल अब एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, ये तुरंत ही ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, मगर मैं आपको 2 घंटे के बाद बता रही हूँ। मुझे अभी कुकिंग इसमें करना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें पानी बॉईल करने लगी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर आप चावल भी बॉईल कर सकते हैं, यानी कि चावल कुक कर ले, या फिर आटे की जो चिक्की होती है जैसे बनाते हैं तो चिक्की बना ले, उससे भी इसके छेद जो है वो बंद हो जाते हैं। पर मैं यहाँ पर पानी ही बॉईल कर रही हूँ, इससे भी कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, पर मैंने ऐसा करा तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद ही मैंने ना कुकिंग चालू कर दी थी इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मिट्टी का बर्तन तैयार हो रहा है कुकिंग के लिए। तो जब तक कि हम कुकिंग के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं, यानी कि कोरमा बना रहे हैं हम, तो कोरमे के लिए हमें कुछ चीज़ें तैयार करना है, मसाले तैयार करना है, तो वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 काजू ली है और खसखस का लिया है मैंने 1.5 चम्मच और तिल्ली का लिया है मैंने 1.5 चम्मच। अब इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम। इस वक्त गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पर कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने 3 प्याज का बारिस्ता बना लिया था और यहाँ पर 1 कटोरी यहाँ दही है। इन दोनों को मैं पीस लेती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पानी की जगह दही का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब इसे हम खाली कर देंगे और इसके अंदर हम आधा किलो चिकन मैंने यहाँ धोकर रखा था, तो वो इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसे मैरिनेट कर लेना है हमें। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। आधी कटोरी यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब जो हमने बारिस्ता और दही को पीस कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देते हैं, और साथ ही में जो हमने तिल्ली, खसखस और काजू का पाउडर बना के रखा था वो भी इसमें डाल देते। अब हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। अब 1.5 चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, और अच्छा कलर आने के लिए यहाँ पर मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ। अब कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेज़पान लिए हैं 3, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2 से 3, 2 लौंग डाल लेंगे। अब आधी कटोरी हम यहाँ पर तेल डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं हम, ताकि गोश्त और मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। अब 2 कटोरी हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो 1 कटोरी मैंने अभी डाला, और 1 कटोरी जो हमने बारिस्ता जिसमें पीसा था वो जार में डालकर मैं उस पे जो बारिस्ता लगा हुआ था, यानी कि उसका पेस्ट, तो वो पूरी तरह से साफ़ करके मैंने इसमें डाल लिया है। अब इस वक्त अगर आप चाहे तो मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब हम 3 टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डालकर हम 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुरंत बनाना है इसे। अब ये सारी मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं, तो हम इसे कवर कर देते हैं। अब जो इसके किनारे हैं इसे आटे से कवर करेंगे। ये आटा वही है जिससे रोटी बनती है, तो इसे इस तरह से गूंदना है और इस तरह से रोल करके हम इसे लगा देंगे और इसे फैला देंगे। इससे ना जो अंदर स्टीम बन रही है वो बाहर नहीं आएगी। अब इसे हम रख देते हैं पूरे 20 मिनट के लिए। गैस के फ्लेम को रखना है हमको लो पे। पहले एक जोश आने देते हैं और फिर कर देते हैं गैस के फ्लेम को लो पर। अब देखिए यहाँ पर 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं, तो अब इसे खोलना है हमें। तो एक चाकू की मदद से खोल ले, या इस तरह से कटर हो आपके पास तो उससे खोल ले। थोड़े ध्यान से खोले क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप लोग थोड़ा ठंडा होने देना फिर खोलना इसे। मैंने इसे यहाँ पर गरम ही खोल लिया है। तो देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा चिकन कोरमा। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो देखिए ये बहुत ही मज़े का दिख रहा है। अब इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, 5-6 पत्ते डाल ले,
इस तरह से हमें डाल लेना है। और अब डालेंगे हम एक हरी मिर्ची को इस तरह से तोड़कर डाला है मैंने। और अब डालेंगे हरा धनिया, एक मुट्ठी डाल ले। और ये आटे की लोई को भी हम हटा देते हैं क्योंकि हमारी अब कुकिंग हो चुकी है। ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।